Good morning class 7 students. As you know that in the previous session we have studied about clinical thermometer. Okay, its uses and how can we measure the temperature of human body with the help of clinical thermometer, right? So in today's video lecture we are going to discuss about next thermometer, that is laboratory thermometer. Okay, this is laboratory thermometer. So students, firstly we will discuss about its structure, and then we will discuss about the uses and how can we use laboratory thermometer. So students, as you can see, this is a diagram of laboratory thermometer. Okay, सो बच्चों देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो इसका जो यूज़ है बच्चों, इसका यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज़ में, साइंस लेबोरेटरीज़ में। ओके, ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, जबकि आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता था ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों इसका स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर जैसा आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर होता है ग्लास ट्यूब का, ओके, वैसे ही आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी ग्लास ट्यूब का होता है। इसका जो फर्स्ट एंड होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है आपका, ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि आपका कंटेन करता है मर्क्यूरी को। ओके, यानी कि आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों आपके मर्क्यूरी को कंटेन करते हैं। ओके बच्चों, अगर इसकी रेंज की बात करें, देखिए इसमें भी स्केल्स होते हैं जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में होते थे, राइट। उसकी जो रेंज होती थी वो क्या होती थी, वो आपकी होती थी बेटा 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि आप यहाँ पर जो रीडिंग आपको देखने को मिल रही है वो है आपके -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग जो होती है बच्चों, वो भी आपकी डिग्री सेल्सियस में मेज़र की जाती है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की भी जो रेंज है, ओके, जो उसकी रीडिंग है वो भी आपकी डिग्री सेल्सियस में मेज़र की जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इनकी रेंज में डिफरेंसेस है। ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो स्टूडेंट्स, you will have to draw this figure. Okay, so now we will understand how can we use a laboratory thermometer. So students, as you can see that this figure is showing a measuring temperature of hot water with a laboratory thermometer. laboratory thermometer की हेल्प से बच्चों हम क्या करेंगे, इस हॉट वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करेंगे जो हमने एक बीकर में रखा हुआ है। ओके, सो अब करते क्या है बच्चों, इस बीकर में हमने हॉट वाटर ले रखा है और इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेस करते हैं अपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। ओके, इसके ऊपर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखने की बात ये होती है कि जो इसका बल्ब वाला पोर्शन होता है थर्मोमीटर का, वो आपका ना तो इसके बॉटम को टच करना चाहिए, ना ही इसके जो साइड वॉल्स है बीकर के या कंटेनर के, उन्हें टच करना चाहिए। इस तरीके से प्लेस किया जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे ही करके हम इसे प्लेस करेंगे तो आपका जो मर्क्यूरी है, ओके, ये ऊपर के लिए अपवर्ड से ऊपर के लिए एक्सपेंड होगा जहाँ तक का इसका टेम्परेचर है। ओके, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ तक आपका टेम्परेचर है इस वाटर का, वहाँ पर जाके आपका जो मर्क्यूरी है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर जाके आपका स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बच्चों करना क्या होता है कि जो हम जिस तरीके से इस थर्मोमीटर को रखते हैं, इसे आप बिल्कुल सीधे इरेक्ट पकड़ के रखते हैं। थर्मोमीटर को बिल्कुल सीधा पकड़ा जाता है, इसको बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता, वरना हमारी जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट नहीं आती है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या करना होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम क्या करते थे, पहले जब आपने पेशेंट के माउथ में हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को रखते थे, फिर उसे बाहर निकालने पर रीडिंग नोट करते थे। लेकिन यहाँ पर हम रीडिंग कैसे नोट करेंगे, जब हमने जो वाटर है इसी में अपना जो थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो आपने लगाया हुआ है, इतने में ही आपकी रीडिंग यहाँ आ जाती है बच्चों। ओके, जैसे ही मर्क्यूरी आपका ऊपर के लिए एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो आप उसी टाइम हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं जैसे ही मर्क्यूरी वहाँ पे स्टॉप होता है। ओके, इसे बाहर निकालने पर रीडिंग जो है वो सही नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर किंक नहीं होता।
ठीक है। आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है जो आपके मर्क्यूरी के बैकवर्ड फ्लो को रोकता था, बट यहाँ पे किंक नहीं होता है, जिससे आपका जो जैसे आप इसे बाहर निकालेंगे तो जो मर्क्यूरी थ्रेड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो यहीं पर हम इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हॉट वाटर की रीडिंग आई है बच्चों, वो रीडिंग आई आपकी 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर रीडिंग आपकी 80 डिग्री सेल्सियस आई है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चों, इस तरीके से मेज़र किया जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से लेबोरेटरीज में ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को। सो यू विल ऑल्सो ड्रॉ दिस फिगर. I will send you notes related to the topic in your next video lecture. So this is all for now.